ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने? सबसे पहले अपने पास क्या है? साइन ए है। उसके बाद क्या है? उसके बाद टेन ए है। अब इसका रेसिप्रोकल है, बताइए, कोसेक ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? कॉट ए है। इन सबको, इन सारे टर्म्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है भाई? सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन सारे टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें कॉस ए से, किसे शुरू करें? कॉस ए से अगर शुरू करें तो कॉस ए, चलिए कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है वत्सल? कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? सेक ए की 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन में सेक ए होता है। यहां पे ए जो है वो क्या है भाई? एंगल है। जैसे मान ली अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूं बच्चों, तो ये अपना क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस ए, बी और सी, ठीक है। द परपेंडिकुलर इज डिपेंड ऑन द ए एंड सी। द अपोजिट साइड ऑफ ए इज परपेंडिकुलर एंड द अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने? सेक ए में। चलिए टेन ए को कन्वर्ट कीजिए, टेन ए को कन्वर्ट कीजिए सब लोग। टेन ए को क्या होता है? फॉर्मूला आइडेंटिटीज होती है। क्या होती है? आइडेंटिटीज। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो अब एक बात बताइए हमें कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होगा बच्चों? माइनस 1। ये अपने पास इधर स्क्वायर है, इधर आता है तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो टेन ए इक्वल टू क्या मिला बच्चों? बताइए, अंडर रूट, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए को भी किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? सेक ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? अब मान लीजिए टेन है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए होता है, ठीक है ना। लिखेंगे कैसे? टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए, ठीक है, लिखते हैं ना। सिमिलरली कॉट ए इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में टेन ए। टेन ए हमने निकाला कितना है भाई? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देन कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए को भी किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? सेक स्क्वायर ए में। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक स्क्वायर ए में। बोलिए सबको समझ में आया? सब किसी को? चलिए दूसरी आइडेंटिटीज है। अगर मान लीजिए कोसेक को बदलना है, किसको बदलना है? कोसेक स्क्वायर ए को। फॉर्मूला क्या होता है भाई? चलिए बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस, चलिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आया? कोसेक स्क्वायर ए को बदलना है। कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है भाई? कॉट की वैल्यू क्या है अपने पास? कहां गया? 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही है ना, है कि नहीं? तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट करना है भाई? कॉट ए की जगह पे 1 अपॉन में, बोलिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किस में था भाई? अंडर रूट में था। किस में था? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया सब किसी को? यहां तक ओके रिपोर्ट है सब किसी का? चलिए अब इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा, इसको क्या करूंगा? जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया? सब किसी को समझ में आ रहा है? उसके बाद एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इस पूरे टर्म्स को एक साथ एलसीएम लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए,
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस में वन, और नीचे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अगेन लिख दीजिए, ये किस में है, स्क्वायर में है, इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सेक में। सब किसी को समझ में आया, सब किसी को समझ में आया भाई। अब अगला क्या है भाई, कोसेक के बाद साइन ए, क्या है, साइन ए। चले आगे चले, चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन में कोसेक ए होता है। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन में कोसेक ए होता है। कोसेक ए की वैल्यू बता दीजिए डायरेक्ट। तो साइन ए इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट में क्या लिख दो, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कन्वर्ट हो गया। साइन ए को भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सेक स्क्वायर ए में। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, थोड़ा स्पीड में कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले कहां था, सब किसी को समझ में आया, सब किसी को। चलिए शुरू कीजिए लिखना जल्द।
चलिए आगे रखिए, ठीक है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोसेक ए। कोसेक का भी हमने प्रूव किया, सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तब जाके हमने कोसेक ए के जगह पे ये सेम वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, सबको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि 9 सेक स्क्वायर ए, देखिए कैसे होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए। चलो बच्चों ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अपने पास इसमें ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दिया है, ए नंबर जो दिया है वो दिया है 1, बी नंबर जो दिया है वो दिया है 9, ए बी है अपने पास 9, सी है अपने पास 8, डी है अपने पास 0। डी क्या है अपने पास 0। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटीज लगानी है ये ध्यान दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर की जगह पर पुट कर दीजिए 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। चलो ध्यान दो बच्चों, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। यहां प्लस में है और यहां क्या है माइनस में, दोनों क्या होगा भाई कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो मिला हमें क्या मिला, बी ऑप्शन नंबर मिला। क्या मिला, बी। सब किसी को समझ में आया? सब किसी को? आइडेंटिटीज है, कुछ नहीं है, बस क्या है आइडेंटिटीज। अगर आइडेंटिटीज नहीं आएगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यानी फॉर्मूले का याद होना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अनदर वे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे चले, हाँ बोलो। दोनों तरीके से कर सकते हो। चले आगे चले, चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद दिया है कि 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन गिवन है अपने पास कि सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस में 10a, सेक ए प्लस में 10a से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन ए से। चलिए आपके पास 2 मिनट है, ट्राई कीजिए। जो फॉर्मूला पढ़े हो सेक ए का वो लगाओ। सेक ए का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने बताया था कि क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद tan ए का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। यूज करिए और सॉल्व कीजिए। ऑप्शन इसमें दिया है सेक ए, सेकेंड ऑप्शन दिया इसमें, मतलब बी नंबर जो दिया है, बी नंबर जो दिया है वो दिया है साइन ए, सी नंबर जो दिया है कोसेक ए, डी नंबर जो दिया है कॉस ए। चलिए भाई फॉर्मूला यूज कीजिए और बनाइए। 2 मिनट है आपके पास, बनाइए फिर मैं बताता हूं, ठीक। चले आगे सॉल्व करें, करिए। चिराग सॉल्व हो गया?
सबको फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटीज का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्राई करो इसको। चले ध्यान दीजिए, बताते हैं भाई। आइए, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि सेक ए इक्वल टू सेक ए प्लस में क्या दिया है, tan ए दिया है। ये जो सेक ए है इसको कन्वर्ट करिए। सबसे पहले सेक ए को कन्वर्ट करेंगे, देखिए सेक ए को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए। दोनों क्या दिया हमने, साइन कॉस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद रिजल्ट दिया क्या है भाई, 1 माइनस साइन ए दिया है। क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए। आगे चले, एलसीएम लीजिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है भाई, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमारा एलसीएम भी क्या होगा, कॉस ए। क्या होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ए प्लस बी यहां गिवन है, ए प्लस बी, और क्या गिवन है भाई, ए माइनस बी। क्या रिजल्ट होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस, पढ़े हुए ए प्लस बी और ए माइनस बी, रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां गिवन है 1 प्लस साइन है और क्या है, 1 माइनस साइन है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। यही पढ़े हो ना। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती है भाई, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मिला क्या, तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे ना इसको, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख दें, कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस से कट गया, फाइनल रिजल्ट। चलिए लिखिए, लिखिए
अरे क्वेश्चन लिखिएगा। ये हो गया सब किसी का। चले आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अक्षिता समझ में आ रहा है तुम्हें? अपॉन में लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कीजिए भाई इसको। ऑप्शन है अपने पास सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है अपने पास -1, तीसरा ऑप्शन है अपने पास कॉट स्क्वायर ए, चौथा ऑप्शन है अपने पास भाई tan स्क्वायर ए। -1, बी ऑप्शन -1 है बेटा। चलिए सॉल्व कीजिए। चले आगे, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अभी लिखवाया था ना, ये ध्यान दो। कहा? हाँ, ये क्या है? सेक स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, लिखवाया था। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्या लिख दूं? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या लिख दूं? कोसेक स्क्वायर है, क्या लिख दूं? बोलो, समझ में आया? अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। कोसेक को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। फॉर्मूला होता है ना अपने पास कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा एंड द कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब बताइए इसको क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल अगर घुमा के लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? कॉस स्क्वायर ए। अब क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ध्यान दीजिए, साइन ए अपॉन में कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं। तो साइन ए और कॉस ए क्या होता है भाई? साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है। इक्वल पूरे का स्क्वायर लगा दिया। पूरे के स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। जब भी आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर मिले तो आपको कैसे लिखना है भाई? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? tan स्क्वायर ए। देखो कहीं है tan स्क्वायर ए? ये रहा tan स्क्वायर ए। चलिए लिखिए। समझ में आया सब किसी को? सिर्फ देखो ये कब सॉल्व हो पा रहा है? जब हमें आइडेंटिटी याद रहेगी। बिना आइडेंटिटीज के हम पहचान नहीं कर सकते कि कैसे सॉल्व करना है। लिखिए सब लोग, लिखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला होता है बेटा अक्षिता कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सेम फॉर्मूला होता है कॉट का भी कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलिए
समझ में आ रहा है सब किसी को? आएगा बच्चों, कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने दो, आएगा। अभी जब 15, 20, 25 क्वेश्चन कर लेंगे सबको आ जाए, सब ट्रैक पे आ जाओगे। क्या बेटा? ध्यान दीजिए आगे भाई। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोसेक थीटा, क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है बच्चों। क्या करना है? प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हमें RHS में प्रूफ करना है, जो RHS का रिजल्ट है। इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? बोलिए। इसको क्या बोलते हैं भाई? RHS। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले LHS सॉल्व करना है, तो यहां पे लिखेंगे आप टेकिंग LHS। टेकिंग LHS अपने पास क्या है भाई? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करिए आप, इसको क्या सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए सबको। चलो बताओ, इसको बताओ। कॉस थीटा है ना अपने पास, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, समझ में आया? सब किसी को समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद आगे चले, इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में पूरे का होगा, पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा ना। चलिए आगे चले, आगे चले बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है भाई? होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। आइए, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं? चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकता हूं? आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी क्या है अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। निकालना क्या अपने को, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ओके रिपोर्ट है, सबको समझ में आया बच्चों, गुड। साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिला, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बोलो क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए सब लोग, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर है, अगर मेरे पास क्या है मेरे पास ए स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए इंटू ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। अगर अपने पास मान लीजिए 2 स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू लिख सकता हूं। यहां पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का है कि नहीं, तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। चलिए, इसके बाद ये फाइनल रिजल्ट क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। चलिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या मिला रिजल्ट में, रिजल्ट में बताइए क्या मिला, रिजल्ट में हमें मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस, यही लाना था क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आ गया भाई, आर एच एस, हैंस प्रूफ। चलिए लिखिए, लिखिए सब लोग लिख लीजिए।
ध्यान दीजिए बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक है, ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A, शांत रहिए आप लोग, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में दिया है cos A, अपॉन में क्या दिया है cos A, इक्वल टू प्रूफ करना है 2 sec A। क्या प्रूफ करना है 2 sec A। चलिए क्वेश्चन देख लिए आप लोग, क्वेश्चन देख लिए, बोलिए सब लोग क्वेश्चन देखे भाई। चलिए एक एक स्टेप इसमें सिखाते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS, बोर्ड में ऐसे ही करके आना है भाई। ये पिंक कलर नहीं, पिंक कलर हटाओ पहले। चलिए ध्यान दीजिए, टेकिंग LHS, क्या है LHS अपने पास भाई, cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में क्या है भाई cos A। बोलो ओके रिपोर्ट है बच्चों, समझ में आया। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेने आता है ना, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना। चलिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर होगा। किसी को कोई दिक्कत, गुड, ब्रैकेट लगा के cos A 1 प्लस में साइन A। बोलो समझ में आया बच्चों, सब किसी को समझ में आया, आया समझ में। चले आगे, चलिए अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर A प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है ना। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी किसकी लगेगी, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB, AB A1 है तो नहीं लिखा हूं, ठीक है, AB प्लस B स्क्वायर। बोलो समझ में आया, सब किसी को समझ में आया बच्चों, बोलो समझ में आया। उसके बाद सेम लिख दीजिए cos A 1 प्लस में साइन A। बोलो सबको समझ में आया, ओके रिपोर्ट है। चलिए आगे ध्यान देंगे, चलिए इतना समझ में आया सब किसी को। क्या मिला हमें, cos स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में क्या मिल गया हमें, cos A, और क्या मिल गया। चले आगे, आइए यहां देखना, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 होता है। क्या होता है 1। तो यूजिंग आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। आइए तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे आप लोगों की वजह से, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया 1, फिर इसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 2 साइन A अपॉन में क्या है भाई cos A, उसके बाद क्या है भाई, बोलो 1 प्लस साइन A। बोलो बच्चों समझ में आया, सब किसी को समझ में आया, बोलो समझ में आया पीछे। चलिए आगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होता है 2, क्या होता है 2 होता है। तो 2 प्लस 2 साइन A
अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ओके रिपोर्ट आया समझ में सब किसी को? यहां पे दोनों की जगह पे 2 है तो क्या मैं 2 को कॉमन ले लूं? ले सकता हूं कि नहीं? ले लो सर, ले लिया सर। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। बोलो समझ में आया? यहां पे ये दोनों टर्म्स क्या हो गया? कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब बताओ 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए हो सकता है क्या? ये हो सकता है। 1 अपॉन में कॉस ए का आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला क्या होता है? 2 सेक ए, हेंस प्रूफ। चलिए देख लीजिए, यही प्रूव करना था। आइए देखिए 2 सेक ए। चलिए बच्चों कीजिए, सब लोग को समझ में आया? चलिए कीजिए, सब लोग कीजिए, अच्छे से कीजिए, एक एक स्टेप।
लेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस पे अगर हम जाएं तो ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चंस पे हम जाएं तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ कीजिएगा। क्वेश्चन समझिए एक बार, क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, ध्यान दीजिए क्या है भाई क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन में भी क्या है भाई, सेक ए है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले एक बात बताइए, यदि अपने पास एक रिजल्ट हो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर मान लो कोई ऐसा रिजल्ट हो, चाहे अगर मैं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में देखूं, छोड़ो, मान लो कि a प्लस बी अपॉन में क्या हो, c हो, a प्लस बी अपॉन में c हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे आप लोगों को, इस पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1 अपॉन में सेक ए प्लस सेक ए सेक ए। ठीक है, समझ में आया सब किसी को। चलिए ये कटेगा तो क्या आएगा, 1, कट गया तो क्या आता है, 1। ये अपने पास क्या है, 1 अपॉन सेक ए, तो ये क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस में 1। ये तो हमें नहीं मिला। अब क्या करेंगे, RHS भी सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, RHS भी सॉल्व कर दे। RHS अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। क्या है भाई, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, समझ में आया। तो बताइए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए आइडेंटिटीज मिली यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और, ठीक है, ठीक है बच्चों मेरे रामानुजन। ठीक है, आइए तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्त, समझ में आया। ये दोनों कहा गया भाई, कट गया फिर से। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, यहां देखो 1 प्लस कॉस ए, यहां पे भी क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। चलिए लिख लीजिए, लिख लो।